एक छोटी सी वृंदावन गांव में एक गरीब माँ अपने 3-4 साल के बेटे के साथ रहती थी। वो बहुत बीमार थी, लेकिन अपने बेटे को हमेशा प्रेम और भक्ति का मार्ग सिखाती रहती थी। हर रात वो उसे अपनी गोद में सुलाकर भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं सुनाती और कहती, कान्हा, कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। छोटा बच्चा मासूम आंखों से अपनी माँ की बातें सुनता और मुस्कुराता रहता। एक दिन माँ की तबीयत बहुत अधिक बिगड़ गई। उसने कांपते हाथों से अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर विश्वास था। उसने सामने रखी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, बेटा, अगर मैं ना रहूं तो डरना मत। ये कान्हा तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेंगे। इन्हीं को अपना माता और पिता समझना। ये सुनकर छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा। कुछ दिनों बाद माँ इस संसार को छोड़कर चली गई। अब वो नन्हा बच्चा बिल्कुल अकेला हो गया, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद थी। इसलिए वो रोज मंदिर जाता, श्री कृष्ण के सामने बैठकर उनसे बातें करता और कहता, कान्हा, माँ कहती थी आप मेरे अपने हो, अब आप ही मेरे साथ रहना। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बच्चा मंदिर की सीढ़ियों पर भूखा और कांपता हुआ बैठा था। तभी वहां एक सुंदर ग्वालबाल आया। उसके सिर पर मोर पंख था, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर अद्भुत मुस्कान। वो प्रेम से बच्चे के पास बैठ गया और बोला, तुम अकेले क्यों बैठे हो सखा? लो, पहले कुछ खा लो। उसने अपने हाथों से बच्चे को माखन मिश्री खिलाया और अपने पीतांबर से उसे बारिश से बचाया। पहली बार कई दिनों बाद बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आई। उस दिन के बाद वो ग्वालबाल रोज आने लगा। कभी बच्चे के साथ खेलता, कभी उसे भोजन कराता, कभी बांसुरी बजाकर उसे सुला देता। बच्चा अब कभी अकेला महसूस नहीं करता था। गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि वो अनाथ बच्चा हमेशा इतना प्रसन्न कैसे रहता है। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि बच्चा जंगल के किनारे बैठकर किसी से बातें कर रहा है, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठी। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वयं वृंदावन बिहारी अपनी छोटी भक्त का पालन कर रही हैं। उस दिन से पूरे गांव को विश्वास हो गया कि जो सच्चे मन से भगवान को अपना मान लेता है, भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते।